नमस्कार। आज हम आपको बताने जा रहे हैं सिंह राशि, लियो राशि के बारे में कि उनका 2025 कैसे जाने वाला है। आज हम जो इनका 2025 का प्रिडिक्शन है कि इनका शनि कहाँ बैठा है, गुरु कहाँ बैठा है, राहु केतु कैसे हैं, उनके उपाय भी बताएंगे और ये भी बताएंगे कि आपका आने वाले साल में कहाँ कहाँ कैसी कैसी हर्डल्स आ सकती हैं, प्रॉब्लम आ सकती है और आप उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि सिंह राशि क्या है। सिंह राशि सूर्य प्रधान राशि है। सिंह राशि को वरदान है कि मंगल जो है उसका उसका कभी अमंगल नहीं होगा, क्योंकि शिव जी की बहुत ही प्यारी राशि है सिंह राशि। तो इनका कभी अमंगल नहीं होता। अगर इनके मंगल मंगल भी है, ये मंगली भी है, तो भी इनका मंगल कट जाता है, इनके में मंगल बेअसर है, क्योंकि सन को बिलोंग करती है ये राशि, इसलिए ये बहुत पावरफुल है। आइए जानते हैं 2025 में शनि की भूमिका सूर्य के घर में कैसी रहेगी, क्योंकि ये फादर और सन के पिता पुत्र की तरह से रहते हैं। तो पिता के घर में पुत्र की क्या भूमिका है देखते हैं। सूर्य के यहाँ शनि को छठवां घर और सातवां घर, मतलब कि आपका छठवां घर किसका है, आपकी बीमारी का, कर्जा का, दुश्मन का और 6 प्रकार की बुराइयों का, ये घर उनने दिया है। और सातवां घर किसका है, पत्नी का, प्रॉपर्टी का, पार्टनरशिप का, आपका समाज में स्टेटस का, जो भी आपके रिश्ते हैं उसका। तो ये 2 घर जो है वो दिया है। और छठवां घर इसका भी है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का है, पॉलिटिक्स में जाने की एंट्री का है, और आपके जॉब मतलब आप कैसी सर्विस करेंगे उसका भी एक घर है। शनि डिसाइड करेंगे। तो शनि अभी आपके 7th हाउस में बैठे हैं। फिलहाल अभी गोचर में वो 7वें घर में है। अब वो कहाँ जाएंगे, अब वो 8वें घर में जाएंगे। मतलब छठवें 7वें के मालिक अब 8वें में जा रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिन जातकों की कुंडली में शनिदेव 8वें भाव में विराजमान होते हैं, तो वो क्या होता है, शनि मतलब क्या होता है, शनि को कैसा प्लैनेट लिया जाता है। शनि को हम मतलब वैसा बेनिफिक प्लैनेट लेते हैं, मतलब कि जिनका जो नेचर है वो थोड़ा सा क्रूएल है। तो ये 8वां घर का है 8वां घर अंधेरे का है। शनि क्या है, अंधेरा है। तो शनि अंधेरे के घर में जा रहे हैं, तो वहां जाने के बाद ये कैसे हो जाएंगे, कंफर्टेबल हो जाएंगे, क्योंकि वो घर शनि को बिलोंग कर जाएगा। तो इससे क्या होगा, सफलता, निडरता, अपार धन की प्राप्ति, क्योंकि धन को देखेंगे, 2nd हाउस को देखेंगे। अगर कुंडली में शनिदेव 8वें भाव में विराजमान है तो वह जातक के लिए सफलता के द्वार खोल देता है। कुंडली का यह स्थान आयु का स्थान है, क्योंकि यहीं से पता चलता है इंसान कितने दिन तक जिएगा और उसकी मृत्यु कैसे होगी। अन्य ग्रह इस स्थान पर नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन शनि देव यहाँ पे दीर्घायु देते हैं और धन धान्य देते हैं। अगर कुंडली में शनिदेव 8वें में विराजमान है तो जो जातक होता है उसको जो एक्सीडेंट होते हैं उससे बच के रहना चाहिए, क्योंकि वो एक्सीडेंट करा होता है उससे, एक्सीडेंट का घर भी माना जाता है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा बच के रहना है, एक्सीडेंट से बच के रहना। और रिश्तों में मिसअंडरस्टैंडिंग भी होती है, क्योंकि 8वां घर गृहस्थी का घर है। गृहस्थी में उथल पुथल होगी, क्यों, क्योंकि 6वें का और 7वें का, मतलब आपकी जॉब सर्विस, जो भी आप सर्विस देते हैं उसका, और आपकी जो रोज की इनकम है उसके मालिक कहाँ जाके बैठ गए, 8वें में। शनिदेव निरोगी रखेंगे, धन धान्य देंगे, सुख समृद्धि देंगे, ऐश्वर्य देंगे, लाभ देंगे, पर शर्त क्या है, कंडीशन बस एक है कि आप अपनी लग्न कुंडली देखिए, लग्न कुंडली में उस भाव में जो आपकी लग्न कुंडली है वो उसमें शनि कारक है या अकारक है। अगर शनि कारक है तो रिजल्ट अच्छे आएंगे, अगर अकारक है तो रिजल्ट उतने अच्छे नहीं आएंगे। सिंह राशि में शनिदेव मीन के भाव में जाएंगे, मतलब गुरु के भाव में, और 2nd हाउस कन्या पर दृष्टि होगी। तो क्या होगा, मनी सेविंग सब अच्छी रहेगी। आपको अपनी जॉब बिजनेस पर फोकस रखना होगा। अब आप जो आराम से बैठ के सोच रहे हैं कि हम अपना बिजनेस चलाएं, तो वो तो नहीं हो सकता। क्यों, डिसिप्लिन, पंचुअलिटी, ऑनेस्टी, पेशेंस, ये सब चीज उनको चाहिए। सोच समझ कर बोलना, सोच समझ कर करना, कहीं पर भी फाइनेंस अपने डालना तो उसके लिए बहुत सोचना। बच्चों की हेल्थ, कुटुंब से रिश्ते, लव अफेयर्स, स्टूडेंट, आप बोलेंगे तो आपको बोलते समय बहुत सोच समझ के बोलना है। जब शनि 10th हाउस पर दृष्टि रखते हैं तो हमारे कर्म बहुत हमें
अच्छे रखने पड़ते हैं, क्योंकि आपके कर्मों से ही आपका प्रोफेशन चलेगा, क्योंकि आपको देख कौन रहा है? शनि। प्रिकॉशन लेने होंगे। नॉनवेज अगर आप खाते हैं तो ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे आप नॉनवेज मत खाइए। ड्रिंक लेते हैं तो बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि इनके लिए तो कोई दिन ही नहीं बने हैं कि मैं आपको कोई दिन दिन दूं कि आप इस दिन बैठ के पी सकते हैं, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। कैरेक्टर आपको क्लीन रखना है, झूठ से बचना है, अननेसेसरी झूठ मत बोलिए, एग्जेजरेशन मत कीजिए। बात करते जुपिटर की, जो कि डिजायर फुलफिलमेंट में जाएंगे, मिथुन के भाव में जाएंगे। अब मिथुन कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि मिथुन बुध का घर है और जुपिटर और बुध की नहीं बनती है, फिर भी प्लेसमेंट जो है ठीक है, वो 11th हाउस में है, जो कि जुपिटर वहां पर अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो क्या करेंगे? करेज बढ़ाएंगे। प्यार, मोहब्बत, शादी उनकी दृष्टि में अमृत होता है, तो जहां जहां वो दृष्टि डालेंगे वहां वहां आपका तो आपके पराक्रम को देखेंगे तो वो बढ़ेगा, प्यार मोहब्बत बढ़ेगी। पंचम में दृष्टि होगी, शादी के घर को देखेंगे तो शादी होगी। अगर आपकी कुंडली में महादशा अच्छी चल रही हो, राहु केतु शनि की नहीं हो, तो आपके लिए ये प्लेसमेंट जुपिटर की दी बेस्ट होगी। केतु आपके सेकंड हाउस में जाएंगे। कुटुंब, मनी, खाने से, इन सब से आपका डिटैचमेंट होगा। आपको कुटुंब में, पार्टीज में, अपने फैमिली फंक्शंस में जाने का मन नहीं करेगा। रुपए के, जो आप रुपए कमा रहे हैं उसमें आपको लगेगा अरे क्या मोह माया है, एक दिन सबको मर जाना है, आप ऐसी बातें करने लग जाएंगे। खाने में भी आपका अटैचमेंट जो है वो कम हो जाएगा। लेकिन अगर आप इन सब से बचेंगे तो बहुत अच्छा है। इसके लिए आपको क्या करना है? गणेश जी की पूजा करना है, दुर्वा चढ़ाना, मंदिर जाना है, तो आपके लिए दी बेस्ट रहेगा। सिंह राशि वालों के लिए 2025 नए अवसर के साथ चुनौतियां भी लेकर आ रहा है। गुरु के 10वें से 11वें भाव में प्रवेश करने से प्रोफेशनल सक्सेस तो मिलेगी, फाइनेंस अच्छा रहेगा। खासकर साल का जो लास्ट लास्ट फेज रहेगा वो ज्यादा अच्छा रहेगा। शनि की चाल बदलने से हर इंसान को सावधान रहना चाहिए, क्योंकि जब प्लेन ऊपर के लिए उठता है तब भी आपको बोला जाता है कि अच्छे से अपने आप को रखिए, और जब लैंड करता है तब भी। तो शनि का काम ऐसे ही है, शनि जब आते हैं तो थोड़ा सा आपको डगमगाएंगे, जब जाते हैं तो थोड़ा सा डगमगाते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो आपको आपके कंफर्ट जोन से निकाल के आपको समझा देते हैं कि तुम्हारी ड्यूटीज क्या है। तो धन का खर्च जो है वो सोच समझ कर करें, क्योंकि धन को देख रहे हैं, ठीक है ना। फिजूल खर्ची से बचें। लॉन्ग टर्म गोल्स पर नजर रखें। एकदम शॉर्टकट ना अपनाएं, क्योंकि शॉर्टकट राहु है। और आवेगपूर्ण निर्णय ना लें कि किसी ने कुछ कहा, आप एकदम आ गए उसमें तैश में और आपने डिसीजन ले लिया, तो उससे बचिए। इस साल आपको हेल्थ पर बहुत फोकस रखना होगा, खासकर जब शनि चाल बदल रहे हैं, 8वें में प्रवेश कर रहे हैं। तो क्या होगा? आपको लेथार्जिक फील होगा, थकान महसूस होगी, हमेशा कोई ना कोई आपको स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम रहेगी। मजबूत बने के रहने के लिए क्या करना है? रेगुलर चेकअप कराना है। अपने हकीम नहीं बनना है, आपको डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करना है। बैलेंस डाइट ले और मजबूत मानसिकता आपको रखनी होगी। तनाव को कम करना बहुत जरूरी है, वरना आपकी जो तनाव है उससे पेट में, पेट के नीचे कोई प्रॉब्लम हो सकती है, और उसके कारण आपको एक ऐसी बीमारी को बढ़ा सकते हैं जिससे सर्जरी वगैरह भी हो जाएगी। इसलिए आपको थोड़ा संभल के रहना है। मंगल 12th हाउस में नीच के मतलब कर्क के मतलब चंद्रमा में। थोड़ा ईगो, गुस्सा, लड़ाई झगड़े, किसी की गारंटी लेने से बचें, किसी के लिए सिग्नेचर करने से बचें। ब्लड दान ना करें। उपाय क्या है? पूरे साल शनिदेव को खुश रखना होगा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो कैसे? बेस्ट वे क्या है? सैटरडे को सरसों का दिया पीपल के झाड़ के पास जला के आ जाइए और मुड़ के मत देखिए, ये सबसे अच्छा उपाय है और सबसे शांतिपूर्ण उपाय है। अगर आप मंगलवार का फास्ट रख सकते हैं तो दी बेस्ट है। हनुमान जी की का पूरा आपको शाम को उनकी पूजा करना है, आरती करना है, भोग लगाना है, इस तरीके से आपको करना है। मंदिर में एक नारियल, एक घी का दिया जरूर जलाएं। 5 परिक्रमा करें और वहीं बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ें। रोज हनुमान चालीसा करें। गायों की सेवा करें, उनको गुड़ रोटी कुछ खिलाएं, कुत्तों को खाना दें। इससे आपका जीवन सफल रहेगा। ओम साई राम।